Good morning, class 5th. How are you? I am Sunita Jangid from Fortune International School taking your EVS class. So, students, in our previous class, we read that uh, this thing that some of our physical features resembles like our फैमिली मेम्बर्स है ना. हमने पढ़ा था कि कई हमारे फीचर्स होते हैं, जैसे हमारा फेस, हमारी आइज़, हमारा नोज़, है ना. ये सब किसी न किसी में मिलते हैं, हमारे किसी फैमिली मेम्बर जैसे ही दिखते हैं या उनमें मिलते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास. ज्योति अपनी मदर से क्या बोल रही है, देखो कि मदर इन माई क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. शी हैज़ बीन ऑल्सो अवार्डेड फॉर दिस. कि मेरी क्लास में जो ज्योति अपनी मदर से बोलती है कि मेरी क्लास में जो प्रीति है वो लेफ़्ट हैंड से लिखती है और फिर भी उसकी राइटिंग इतनी सुंदर है कि उसको इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला है. आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड. कि मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ से क्यों नहीं लिखती हो. वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग. कि हम तो सब लोग लिखने के लिए हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं. शी सेड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड. कि मैं मेरे सारे काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ. आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट. कि मैंने राइट हैंड से लिखने की कोशिश की थी पर मैं ऐसा नहीं कर सकी. सो नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर. राइट इन योर नोटबुक. सो स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज ये आपको पहले बुक में फिल करनी है एंड आफ्टर दैट राइट इन योर नोटबुक. ओके, जैसे कुछ हैबिट्स दी हुई हैं और वो हैबिट्स आपके किस फैमिली मेम्बर में मिलती हैं. ओके, जैसे राइटिंग, ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग और पोस्चर. ठीक है, तो ये सब जो आपकी हैबिट्स हैं ये आपके किस फैमिली मेम्बर से मैच करती हैं. ओके, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. कि जो बच्चों में जो फीचर्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं या उनके कुछ लक्षण जो हैं वो किससे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से या फिर पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से. दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक या और हेरिडेटरी फीचर्स. ऐसे फीचर्स को या ऐसे लक्षणों को क्या बोलते हैं, जेनेटिक फीचर्स यानी आनुवांशिक फीचर्स या फिर आनुवांशिक लक्षण. दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और ये जो फीचर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे आगे से आगे पास होते रहते हैं. चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी. कि कुछ विशेषताएं बच्चों को अपने एनवायरनमेंट से भी मिलती हैं और वो हेरिडिटरी नहीं होती हैं. ओके, कि जो विशेषताएं या जो फीचर्स उनको अपने पेरेंट्स से, है ना, या अपने पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं वो जेनेटिक फीचर्स होते हैं. ठीक है, हेरिडिटरी होती हैं. लेकिन जो उनको अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं वो हेरिडिटरी यानी मतलब वो आनुवांशिक नहीं होते हैं. नेक्स्ट, ग्रॉगर जॉन मैंडल. ग्रॉगर जॉन मैंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स discovered the fundamental laws of inheritance, so he is called the father of genetics. Look students, this is Gregor John Mendel. कि इन्होंने पी प्लांट्स यानी मटर के पौधों पे कुछ डिस्कवरीज की थी, है ना. तो और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है विरासत. विरासत मतलब जो भी चीज़ें हमें अपने फॉर फादर्स से मिलती हैं, है ना, कि जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो विरासत या फिर इनहेरिटेंस कहलाती हैं. तो वो जैसे हमारे फिज़िकल जो फीचर्स हैं वो भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी की और काफ़ी मतलब रिसर्च किया और फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ये उन्होंने डिस्कवर किया और इसके लिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये याद रखने वाली बात है कि ग्रॉगर जॉन मैंडल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, एंड नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज दिस वन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. Dr. Hargovind Khurana wrote several research papers on determination of new genetic code. For this, he was awarded the Nobel Prize. कि
डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड इस सब्जेक्ट पे काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिखे थे और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया था. ओके. सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. कि सारिका ये समझ चुकी थी कि हम अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स के जैसे होते हैं या उनमें मिलते हैं. बट वाई ऑल मंकीज़ आर अलाइक. लेकिन सब जो मंकीज़ हैं वो एक जैसे क्यों होते हैं. शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस. वो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज थी. सो डिस्कस एंड टेल. आर ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा यानी इंसानों के अलावा बाकी जो भी लिविंग बींग्स हैं जैसे एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, ये सब एक जैसे होते हैं. हाउ डज ए काव रिकॉग्नाइज हर काफ. ये काव अपने काव यानी अपने बछड़े को कैसे पहचानती है. हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड. कि एक भीड़ में, बहुत सारी भीड़ में भी आपकी मदर आपको कैसे पहचान लेती है. ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज़ सर्टेन फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ हिज पेरेंट्स और फोरफादर्स. कि वास्तव में हर लिविंग बीइंग के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसको बाकियों से अलग करती हैं. बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स. लेकिन वो कुछ फीचर्स में दूसरों से अलग भी होते हैं. ये हर लिविंग बीइंग के कुछ ना कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं. अब जैसे इंसान देख लो, सब इंसान वैसे कहने को तो एक जैसे होते हैं कि सबके 2 हाथ 2 पैर होते हैं ना, सिर होता है, बाल होते हैं, आँख नाक कान सबके होते हैं. तो ये तो सबकी कुछ सर्टेन फीचर्स हो गए, कॉमन है ना. लेकिन सब कुछ ना कुछ बातों को लेके एक दूसरे से अलग भी होते हैं. इवन ट्विंस ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. देखो स्टूडेंट, ट्विंस मीन्स जुड़वां बच्चे देखे होंगे आपने, सुना होगा कभी. तो यहाँ तक कि जो जुड़वां लोग होते हैं उनमें भी कुछ फीचर्स या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं. ओके. सो चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड. ओके. तो ये जो फिर चैप्टर रिकॉल है ये हम पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा वापस से रिपीट हो जाएगा. एक तरीके से इसकी समरी है ये. नंबर 1, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस फैमिली आर न्यूक्लियर और जॉइंट. कि कई रीजंस की वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर या फिर जॉइंट होती हैं. कि कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई फैमिली उनको वो जॉइंट फैमिली के रूप में रहती है. और कई आजकल ऐसे भी कई रीजंस सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनती जा रही हैं. ओके. नंबर 2, मेंबर्स इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज़ परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. कि जो न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली दोनों की ही जो मेंबर्स हैं उनके वो अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं. मतलब अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उनकी थोड़ी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में वो सभी जो मेंबर्स हैं उनमें बट जाती हैं. तो इस तरीके से सब अलग अलग जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं. नंबर 3, सम पीपल ब्रिंग अप अडॉप्टेड चिल्ड्रन. कि कुछ लोग अडॉप्टेड चिल्ड्रन यानी गोद लिए हुए बच्चों को रखते हैं, पालन पोषण उनका करते हैं. पढ़ा था ना बच्चों हमने चैप्टर में कि कुछ लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं. नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मैंडल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड और इसकी जो एक्सरसाइज है वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके. सो आपका होमवर्क तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये जो एक्सरसाइज है दिस वन आपको नोटबुक में करनी है और यू हैव टू रीड द होल चैप्टर अगेन. ओके. पूरा चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप खुद उनके आंसर्स पता लगा सको. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे. Goodbye. Have a nice day.